आज से करीब 33 साल पहले तारीख थी 28 अगस्त 1990 की। ये पंजाब के तरनतारन इलाके का भिकीविंड गांव था जो पाकिस्तानी बॉर्डर के एकदम करीब था। उस दौर में पाकिस्तान से लगती पंजाब की सरहद पर कंटीली बाढ़ नहीं हुआ करती थी, पर सरहद के पार बंदूकें तनी हुई थी और दिलों में नफरत के कांटे थे। उस जमाने में बॉर्डर के दोनों तरफ किसान खेती करते थे, वो चाहे भारत की हो या फिर पाकिस्तान के। वे बेचारे किसान थे, उनमें इतनी नफरत नहीं हुआ करती थी। पंजाब के तरनतारन का 25 साल का सरबजीत भी बॉर्डर के पास खेती करता था, लेकिन एक शाम बॉर्डर पर उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसे उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में खलबली मच गई थी। हुआ यूं था कि उस रोज सरबजीत अपना हल लेकर खेत की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन गलती से उसने बॉर्डर एरिया में कदम रख दिया। परिवार वालों ने खूब खोजा मगर उसका कहीं पता नहीं चला था। उनके खेत पर वो हल मौजूद था जो सरबजीत घर से लेकर निकला था, जो सरबजीत खेत की जुताई के लिए घर से निकला था, मगर फिर वह कभी लौट नहीं पाया था। रिश्तेदारों ने हर जगह तलाश की, लेकिन सरबजीत की कोई खबर नहीं थी। 9 महीने बाद उस भिकीविंड गांव का डाकिया एक खत लेकर उसके घर आया था और फिर उस खबर से उनके परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। असल में वो खत पाकिस्तान की लखपत कोट जेल से आया था और उसे खुद सरबजीत ने लिखकर भेजा था। उसमें लिखा था कि उस शाम में मैं खेत की तरफ जा रहा था, लेकिन बॉर्डर पर जाते ही अपने खेत की बजाय पास वाले खेत में चला गया था और फिर वो इलाका पाकिस्तान का था। मुझे वहां पाकर पाकिस्तानी फोर्स ने मुझे बंदी बना लिया था। इस तरह आज मैं पाकिस्तान की लखपत कोट जेल में कैदी की तरह जीवन जी रहा हूँ और मेरे ऊपर इतने आरोप लगाकर मुझे घुसपैठिया घोषित कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस खबर ने बॉर्डर वाले एरिया में सनसनी फैला दी थी। एक सीधा साधा गरीब किसान जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर उसे कैदी बनाकर कई सालों तक तड़पाते रहे। ऐसी सजा दी जाती थी कि उसको बताने मात्र से ही शर्म महसूस होती है। और फिर उसकी बहन दलजीत कौर ने अपने भाई को भारत लाने का भरसक प्रयास किया था। उसका यह प्रयास अब एक मुहिम बन गया था जो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी समर्थन हासिल हो रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी भी उन्हें समर्थन दे रही थी, लेकिन पूरा पाकिस्तान ये मानने को कतई तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने सरबजीत को जासूस घोषित किया और उन्हें हर रोज टॉर्चर करके तड़पाते रहते। कई बार उसकी दया याचिका के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे ही 2012 का समय आया तो एक बार फिर पाकिस्तान में माहौल बदला और दुनिया भर में सरबजीत के समर्थन में लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी थी। यहाँ तक कि ये खबर मीडिया में भी आ गई थी कि सरबजीत की रिहाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया था। उस सरबजीत की जगह एक दूसरा भारतीय नागरिक सुरजीत सिंह को रिहा कर दिया था। उस समय भारत में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सरकार के प्रयास भी पर्याप्त नहीं थे। और फिर एक ऐसी तारीख आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तारीख थी 26 अप्रैल 2013 की और ये नजारा था पाकिस्तान की जेल कोट लखपत का। आधी रात में ही जेल में पाकिस्तानी कैदियों ने भारतीय कैदी सरबजीत पर ईंटों, चाकुओं और रोड से हमला कर दिया था। सरबजीत बुरी तरह घायल हो गए थे और फिर वे गहरे कोमा में चले गए थे। असल में यह भी पाकिस्तान की तरफ से दिया हुआ धोखा था, क्योंकि वे जानते थे कि पूरी दुनिया में सरबजीत के प्रति ऐसा माहौल बन गया है कि अब उसे लौटाना ही होगा। तो फिर उन्होंने भी एक तरकीब के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। और फिर उसके बाद 1 और 2 मई 2013 की आधी रात में करीब 1:30 बजे पाकिस्तान के जिन्ना हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सरबजीत को मृत घोषित कर दिया था।
एक 26 साल का हट्टा कट्टा नौजवान जो 33 साल पहले गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, जो करीब 45 साल बाद पाकिस्तान से शव बनकर वापस लौटा था। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है? सरबजीत देश के लिए शहीद हो गया था, उस गरीब के परिवारों पर क्या बीत रही है? जय हिंद, वंदे मातरम।